हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे गुड सबस्ट्रिंग। तो दिया गया है यू आर गिवेन ए स्ट्रिंग एज कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट 0 to 9 of length and a substring is defined as a contiguous sequence of character within a string। तो सबस्ट्रिंग बोलते हैं कि जैसे कि ए बी सी डी दिया गया है, तो वो कंटिगुअस सीक्वेंस होगा सबस्ट्रिंग। ठीक है। और सब सीक्वेंस किसको बोलते हैं? कंटिगुअस भी हो सकता है, जैसे ए बी, ठीक है, या ए सी भी हो सकता है, ए सी। बट सब स्ट्रिंग में ए सी नहीं होगा, सब स्ट्रिंग में कंटिगुअस होगा। ठीक है। कंटिगुअस वाले को क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग। और नॉन कंटिगुअस और कंटिगुअस दोनों रहे सब सीक्वेंस। ठीक है। योर टास्क इज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ गुड सब स्ट्रिंग्स विद इन एस। तो हमें टोटल नंबर ऑफ गुड सब स्ट्रिंग काउंट करने हैं एस में। अब जो है गुड सब स्ट्रिंग का कुछ कंडीशंस है। ए सब स्ट्रिंग मस्ट बी वैलिड डेसिमल नंबर, नो लीडिंग जीरो इन सब स्ट्रिंग। लीडिंग जीरो सब स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर 10 1 2 5 6, लाइक ये सब डेसिमल नंबर होगा। लेकिन लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे 0 5 0 6 0 2 0। तो ये जो है वैलिड नहीं होगा, लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए। द डेसिमल नंबर मस्ट बी ऑड। तो डेसिमल नंबर मस्ट बी ऑड मीन्स क्या? इसका लास्ट डिजिट ऑड मीन्स क्या? जैसे ही लास्ट डिजिट ऑड होगा, टू से जैसे एक ऑड है, लास्ट डिजिट टू इवन है, ये टू से डिविजल हो जाएगा, तो ये ऑड नहीं है होगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो 2 4 0 2 4 6 8, अगर किसी भी नंबर के एंड में ये होगा तो ये इवन होगा। 1 3 5 7 और 9, ये अगर होगा एंड में तो ये ऑड होगा। ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि जीरो लीडिंग नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कितने होंगे। 1 1 2 3 4 में कितने होंगे? 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, ये होंगे। तो हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे? जैसे 1 आया तो ये हमारा क्या कहते हैं, वैलिड सब स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके बाद जैसे 2 आएगा, तो 2 आएगा तो ये इवन हो जाएगा, एंड पॉइंट 2 आएगा तो इवन हो जाएगा, तो फिर ये हमारा वैलिड सब स्ट्रिंग नहीं होगा। जैसे ही 3 होगा, जैसे ही 3 होगा तो ये ऑड हो गया, ऑड हो गया तो ये हमारा वैलिड सब स्ट्रिंग है। अब ये ऑड है तो हम इस पर भी लगा सकते हैं 2 3। ठीक है। तो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 भी हो जाएगा, फिर कंटिन्यूअस 1 2 3 ये हो जाएगा। अगर 4 आएगा, तो 4 आएगा तो हम ये क्योंकि एंड पॉइंट और इवन है तो हमारा ये वैलिड सब स्ट्रिंग नहीं होगा। इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि आप यहाँ पर पैटर्न एक फाइंड किए होंगे कि जैसे ही हमारा ऑड आ रहा है और उसके पीछे जितने भी डिजिट है सारे को काउंट कर ले रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है। इसके पहले जितने भी डिजिट है उसको 1 2 3 कर ले रहे हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक। अगर किसी भी पॉइंट पे जैसे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, ठीक है, ये इंडेक्स है। जैसे ही हम देखेंगे ऑड मिल गया, जीरो इंडेक्स पे ऑड मिल गया, तो हम देखेंगे कि उससे पहले कितने इंडेक्स हैं। उससे पहले एक भी इंडेक्स नहीं है, तो हम इसको एक काउंट कर लेंगे, 1 हो जाएगा प्लस में। अब जैसे ये 2 इंडेक्स पे हमको क्या कहते हैं ऑड मिल गया, तो इससे पहले कितने
हमारे डिजिट्स हैं 1 2। तो और इसमें 2 से पहले कितने डिजिट है उसको कैसे काउंट करेंगे? 2 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसको मिला करके 3 हो गया। तो हम 3 काउंट कर लेंगे। फिर अगर 4 आएगा तो 4 देखेंगे इवन है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 आएगा तो अब सारे डिजिट के साथ मिल करके ऑड बनाएगा कंटीग्यूअस में। ये कंटीग्यूअस हो जाएगा। ये अकेला कंटीग्यूअस, फिर इसके साथ कंटीग्यूअस, फिर इसके साथ कंटीग्यूअस, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। कितने हो गए? 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4 और इसके साथ 5। हो जाएगा 4 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अब होगा क्या? अब हमारे पास जीरो भी आ जाए। अगर जीरो आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 0 4 0 5 आ गया, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये तो 1 का 1 ही होगा। ये 1 इन इंडेक्स पे होगा तो इसका कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर आएंगे 3 पे, तो उनसे पहले देखेंगे हमारे पास 2 डिजिट है और इसको लगा के 3 है तो 3 ऐड कर देंगे। अब 0 आएगा तो ये इवन हो जाएगा, काउंट नहीं करेंगे। इवन हो जाएगा, काउंट इवन होगा, काउंट नहीं करेंगे। 5 आएगा तो 5 कितने नंबर के साथ बना सकता है? एक अकेला 5 का। 05 नॉट वैलिड, 405 वैलिड। ठीक है, तो 405 हो जाएगा। एक अपने के साथ, एक 4 के साथ, एक 3 के साथ, एक 2 के साथ और एक 1 के साथ। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 5 काउंट हो जाएंगे। और हमारा जो है कितने हैं डिजिट? 3 3 6 1 7। 7 में से हमको 5 ही लेने हैं क्योंकि इसमें 2 0 2 पॉइंट पे जो है 0 लीड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी काउंट होगा यहाँ पर इंडेक्स 6 होंगे तो 6 माइनस 0 प्लस 1 कर लेंगे और हम 0 को भी काउंट करते चलेंगे। जितना 0 होगा उसको रिड्यूस कर देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कोड देख लेते हैं। ये दिया गया है, हम 0 को इनिशियलाइज कर लिए हैं 0 से, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0 कर लिए हैं। अब एक फोर लूप ले रहे हैं स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर। उसके बाद इफ एस ऑफ आई इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस प्लस कर रहे हैं। इफ एस ऑफ आई माइनस 0 मतलब जो भी स्ट्रिंग होगा और उसमें 0 को रिड्यूस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑड हो जाएगा वो। अब अगर ऑड हो गया तो क्या करेंगे? आई माइनस 0 प्लस 1। तो ठीक है, आई प्लस 1 हो जाएगा और माइनस जितने 0 के काउंट हो गए उसको हमें रिड्यूस कर देना है। और आंसर लॉन्ग लॉन्ग में है इसलिए लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।